हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें पीजीटी इंग्लिश का जो अभी 7 जुलाई को एग्जाम हुआ है उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच इज 30% ऑफ 75 ग्रेटर देन 30% ऑफ 35। तो 30% ऑफ 75 मतलब 3/10 ऑफ 75 माइनस 3/10 ऑफ 35। 3/10 कॉमन ले लो, 75 माइनस 35 कितना हो गया 40। 0 से 0 कट गया, 4 3 12। 12 इज द राइट आंसर। Question number 2. The average weight of Manandar, Ketan and Tushar is 46 kg. If the average weight of Manandar and Ketan is 41 kg and Ketan and Tushar is 46 kg, then weight of the Ketan is Manandar, केतन और तुषार का एवरेज वेट कितना है 46। ठीक है, तो हम मान लेते हैं केतन का वेट भी कितना है 46 और उसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब ये हो गया मनंदर केतन 2 बार ही हो गया और तुषार, इनका एवरेज वेट कितना हो गया 46। एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं डेविएशन कितने का है। मनंदर और केतन का वेट कितना है 41 और एवरेज है 46, तो कितना कम है माइनस मतलब 5 कम है। कितने पर 2 पर, तो 10 की कमी है। केतन एंड तुषार का वेट कितना है 46, तो यहाँ पे तो 0 का डेविएशन है ना। तो टोटल कितने की कमी है 10 की। तो ये जो 10 की कमी है हम ये कहाँ से पूरी करेंगे केतन के वेट से। तो बस 46 माइनस 10 मतलब केतन का वेट कितना है 36। हमने केतन का 46 लिया तो 10 जो है वो 10 मतलब -10 आ रहा था, है ना, मतलब 10 एक्स्ट्रा काउंट हो रहा था। तो हम वो कहाँ से माइनस करेंगे केतन के वेट से। तो केतन का वेट कितना हो गया 36। क्वेश्चन नंबर 3, ये कॉनिकल टेंट है जिसका बेस का डायमीटर है 70 मीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 35 और हाइट कितनी हो गई 12। वट लेंथ ऑफ कैनवस विल बी रिक्वायर्ड इफ़ द विड्थ ऑफ द कैनवस इज़ 11 मीटर। विड्थ है 11, तो आपको देखो कपड़ा लगाना है तो क्या होता है वो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, वो क्या होता है मैंने बताया πRL। तो 22/7 इंटू में R कितना है 35 और L हमें निकालना पड़ेगा। अंडर रूट में 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25 और 3 4 12 प्लस 12 12 144। तो ये कितना हो गया 5 4 9 4 2 6 1369। 1369 किसका स्क्वायर होता है 37 का। 1369 किसका स्क्वायर होता है 37 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया 37। एल की वैल्यू कितनी आ गई 37। तो आपको एक ट्रिपलेट भी याद हो गया 37 35 12। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 37 बराबर है। अब ये जितना का आउट सरफेस एरिया होगा वही कपड़े का भी एरिया होगा। कपड़े का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ विड्थ कितनी है 11, बस 7 5 35 11 2 32 5 2 10 37 10 370। 370 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल सर्विस एरिया पूछा है। एच दिए 119 क्यूब का, वो क्या होता है 6 स्क्वायर, तो 6 इंटू 119 इंटू में 119। आपको पता चले 9 9 ज़ा 81, तो 1 आया 1 6 ज़ा 6, जहाँ पर भी 6 है वही आंसर होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन इन सबके एंड में 6 है। तो अब हम क्या करेंगे सम ऑफ डिजिट। ये हो गया 6, 9 को छोड़ दो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 6 2 ज़ा 12, 12 का मतलब 3, 3 2 ज़ा 6, सम ऑफ डिजिट आया 6। तो अब इसमें देखो आप 9 को छोड़ दो 6 3 9 को छोड़ दो 8 4 12 का मतलब 3, ये 9 को छोड़ दो 8 4 12, 12 और 6 18, मतलब 18 का मतलब 9 छोड़ दो, यहाँ पे आया 6, तो ये आंसर हो सकता है। फोर्थ और देख लेते हैं, 9 को छोड़ दो 9 को छोड़ दो 8 4 12, 12 6 18, 18 का मतलब 9। तो इसका मतलब सम ऑफ डिजिट 6 कहाँ पे आ रहा है थर्ड में, इसका मतलब यही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज वेट ऑफ 3 पर्सन इज 70 ईयर्स एंड देयर एज आर इन प्रोपोर्शन 1:5:9। वट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट पर्सन। देखो एवरेज एज कितनी है 70 साल, है ना। एवरेज एज कितनी है 70 ईयर्स, तो टोटल एज कितनी हो गई 70 इंटू 3। 3 लोगों की 70 है तो तीनों की टोटल कितनी हो गई 210। अब उन्होंने बोला है उनका जो एज है वो है प्रोपोर्शन में 1 5 और 9, 1:5:9। 9 और 1 10 15, 15 की वैल्यू कितनी है 210। तो उन्होंने पूछा यंगेस्ट पर्सन की एज कितनी है, तो 1 की वैल्यू निकालनी है आपको बस 210/15। 5 3 15, 5 4 20, 5 2 10, 3 1 3, 3 4 12, 14। 14 इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको दिया है पाई चार्ट।
देखिए ये इसलिए पहले से लिखा है क्योंकि आप लोगों को बताने से पहले मैं पूरा पेपर एक बार खुद से सॉल्व करती ज़रूर हूँ, ताकि मैं वीडियो में आपको बिल्कुल सही आंसर दे पाऊँ। द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेयरनेस campaign in different areas regarding the climate change in the year 2023. Study the pie chart and answer the question that follow. ये पाई चार्ट दिया है डिग्रीज में, ठीक है। उन्होंने बोला इफ द डिफरेंस इन द प्रोग्राम कंडक्टेड इन द एरियाज आर एंड एम इज 84। आर और एम के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना 84, मतलब 82 माइनस 54, 12 में से 4 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 28.8 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 84 को। देन द एवरेज नंबर ऑफ प्रोग्राम कंडक्टेड इन द एरिया एक्स एम एंड एन। एक्स एम और एन में एवरेज निकाल लो। 72 प्लस 68 प्लस 54.4, 8 2 10 14 का 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 194.4 डिवाइडेड बाय कितने 1 2 3, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 6 18, 3 4 12 और 3 8 24। तो बस आपको 64.8 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो आप। बस अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे 84 अपन में 288 इंटू में 648, क्लियर। बस काट दो 8 से 8 6 24 बचा 4, 8 6 48, 8 8 64, 8 1 8, फिर 6 6 36, 6 1 6, 6 4 24, 3 2 6, 3 27 फिर 2 7 27 इंटू 7 कितना हो गया 7 7 49 का 4 यहाँ 7 2 14 और 4 18, 189, 180 है सही तो क्या है। देखिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। क्या गड़बड़ हो गई आप ये देखिए, आर एंड एम में डिफरेंस बोला था मैंने, आर और एन में निकाल दिया, आर और एन में डिफरेंस निकाल दिया। अभी पूरा गड़बड़ हो गया। आर और एम में डिफरेंस कितने 0.4, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 14.4 है। 14.4 की वैल्यू है 84। अब आपको निकालना है 64.8 की वैल्यू, तो वो कितना हो गया 84 अपॉन में 144 इंटू में 648। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा इसलिए मैंने पहले ही हटा दिया। अब काट देते हैं। 12 12 दा 144, 12 7 दा 84, फिर 12 से काट दें, किससे काट दें 4 3 दा 12, 4 4 1 दा 4, 4 8 दा 4 6 दा 24, 4 2 दा 8, फिर 3 5 दा 15, 3 4 दा 12, 3 4 दा 12। तो 7 इंटू 54 आंसर आ गया। क्या आंसर आया 7 इंटू 54। तो कितना हो गया 5 4 दा 28 का 2, 7 5 दा 35, 36 37, 378, 378 इज़ द राइट आंसर। मैंने आपको पहले भी मेथड बिल्कुल सही बताया था, लेकिन क्या हो गया था कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, बस मतलब देखने में मिस्टेक हो गई थी। इफ़ 30 वर्कर्स अर्न ₹4,000 इन 4 days, हाउ मच विल 53 वर्कर्स अर्न इन 6 days। देखो 30 इंटू 4, 30 व्यक्ति रोज 4 दिन तक काम कर रहे हैं तो 4,000 रुपये कमा रहे हैं। तो 53 इंटू 6 की वैल्यू निकालनी है हमें, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा 4,000 अपन में 30 इंटू 4, एक की वैल्यू आ गई, और 53 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 दा 30, 5 4 दा 20, तो 22 दा 40 होता है, साथ में 2 0, 2 0 का 2 0, 3 2 दा 6, 5 2 दा 10, 10600 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, HCF एंड LCM दिया है और एक और नंबर। देखो ये क्वेश्चन जो पेपर हमें मिल पाया है उसमें पूरा नहीं है, तो क्या है HCF, इसमें सीधा वो वाला फॉर्मूला लगेगा, HCF इंटू LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आपको एक नंबर और दिया होगा, बस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखिए इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो जो दूसरा नंबर है ना वो कितना है 186, ठीक है। दूसरा नंबर कितना है 186, तो आपको मतलब एक नंबर है 186, तो आपको दूसरा नंबर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 62 इंटू 372 डिवाइडेड बाय 186,
तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब दूसरे नंबर की वैल्यू आ जाएगी। 186 वन 186, 186 टू 372। तो आंसर कितना आ गया? 62 इंटू 2 मतलब 124। 124 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है? द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5700। ठीक है, 5700 लिस्ट प्राइस था, उस पर आपको 6% का डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट कितना, मतलब आपको पे कितना करना था? 94%। What additional discount percentage on the already discounted price must be offered to a customer to bring the net selling price to? अब आपको इस पर कितना और डिस्काउंट मिले कि आपका नेट सेलिंग प्राइस हो जाए 1875.3 था, पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दिया। 0 से 0 तो कट ही जाएगी ना एक और, इसलिए 1 0 से 1 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। 7 4 28, 8 यहाँ पे आ गया। 8 इंटू में मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि देखो ये 10 है ना, तो ये हो जाएगा 8 इंटू में 100 माइनस एक्स बराबर है 18753 आप मेरे को एक ऐसा नंबर बताइए जिसको मैं 8 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो लास्ट में 0 आए। वो क्या होता है? 8 5 ज़ा, है ना। तो 5 की वैल्यू कब आ रही है इनमें से? 100 माइनस एक्स करके यूनिट डिजिट में 5 कब आ रहा है? 66 रखूँगी तो क्या आएगा? 34। तो 8 4 तो 32 होते हैं, 0 नहीं आ रहा है। 63 रखूँगी तो भी नहीं, 65 रखूँगी तो आ जाएगा। 65 रखते यहाँ पे कितना आया? 35। 35 आया तो 8 5 40 हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसका मतलब आंसर कितना है? 65। 65 इज़ द राइट आंसर। बस आपको यही समझना है, देखो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आप इसको काटने पीटने और पूरा मल्टीप्लाई करने में रह गए ना तो क्वेश्चन रह ही जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पूरा नहीं है, ठीक है। 605 एप्पल पर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग निखिल, निधि एंड तेजस, पता नहीं क्या आप बोलना चाह रहे थे, भगवान जाने। क्वेश्चन नंबर 11, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/9 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस आकाश इनकर्स अ लॉस एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज। देखो यहाँ पे आकाश इनकर्स अ लॉस, लेकिन कितना लॉस वो तो हमें बताया ही नहीं है। अगर वो हमें बताया होता तब हम निकाल पाते। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज का कुछ तो और भाषा लिखी होगी, ये भी पूरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 385 किलोमीटर, 297 किलोमीटर एंड 104 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर एंड 52 किलोमीटर पर आवर। इफ़ हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज़ 48 किलोमीटर पर। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कितनी है? 48 बराबर है टोटल डिस्टेंस कितना है? इन तीनों को ऐड कर दो। 7 और 5 12, 12 और 4 16 का 1, 9 और 9 18 का 1, 3 3 6 और 1 7, 786 अपॉन में क्या आएगा? टाइम। टाइम कैसे निकलेगा? अब इन तीनों का अलग अलग हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो 385 अपॉन में 35 प्लस 297 अपॉन में x प्लस 104 अपॉन में 52। क्लियर? अब देखिए, अब इसको हम काटते पीटते हैं। आपको पता चल रहा है ये 35 11 सा दिख रहा है साफ साफ, और ये 58 2 सा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हो गया 11 और 2 13 तो हो गया, 13 तो हो गया। 13 प्लस कितना करें कि ये 786 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। चलिए पहले इसको काट लेते हैं। 4 से कट रहा है, 2 से काट लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ये वैसे 6 से भी जाता। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 131 आ गया। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 11 प्लस 2 हो गया 13 प्लस 297 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 131 बाई 8, है ना। तो बस इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये हो गया 297 बाई एक्स बराबर है, एलसीएम ले लो 131 माइनस 13 8 ज़ा 104 बाय
8, 297 अपन में x बराबर है 11 में से 4 गया 7, 2 का 2, 27/8। तो 27 के टेबल में 27 वन ज़ा 27, फिर 27 वन ज़ा 27, 11 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 11 इंटू 8, 88। 88 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 20 ईयर्स। देखो डबल हो रही है तो अमाउंट हो गया 2p। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 2p माइनस p। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट कितना है p, तो बस ऐसा ही का फॉर्मूला लगा दो, p इज इक्वल्स टू p इंटू में r नहीं पता, टाइम हो गया 20 अपन में 100, 25 ज़ा 100, p से p कट गया, आंसर आ गया 5%। 5% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ क्लियरेंस सेल of electronic items, an item whose mark price was 12,200 is now sold for rupees इतना, d% डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑन द आइटम, वैल्यू ऑफ डिस्काउंट इज। देखो आपको पता नहीं कितना डिस्काउंट मिला, 12,200 की चीज़ थी, 10,000 4 में आ गई, 12 में से 10 में से 4 गया 6, 9 का 9, 1 का 1, तो आपको और यहाँ पर भी बचा 1196 का डिस्काउंट मिल गया आपको कितने पर, 12,200 पर, इंटू में 100 कट गया। बस 2 के टेबल में 6 किस पे आता है, 2 8 से 16, इनमें से सिर्फ एक ही है। देखो 122 इंटू 18 करूँगी तो शायद ये आ सकता है, इंटू 7 करूँगी तो 7 2 14 होता है, यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहाँ पे तो 6 है, 0 करूँगी तो 0 आएगा, 19 से 9 2 से 18, यहाँ पे 8 आएगा। इस मतलब आंसर क्या ही हो सकता है 18, उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। ऑप्शन से जाएंगे, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में आप कहाँ से जाओगे, ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 15, एट व्हाट रेट % पर एनम विल अ सर्टेन सम ऑफ मनी मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय 1.2769 टाइम्स इन 2 ईयर। कितने रेट ऑफ परसेंट पे एक जो मनी है वो अपने आप का इतना गुना हो जाएगी, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो आपको क्या बोला है, जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का इतना गुना हो जाएगा, तो 1.2769p अमाउंट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। तो a/p बराबर है 1.2769। अच्छा आपको पता है a/p क्या होता है, आपको पता है a बराबर होता है p इंटू में 1 प्लस r/100 की पावर t। तो p डिवाइड में आ गया, तो इसका मतलब ये a/p क्या होता है, a/p क्या होता है 1 प्लस r/100 की पावर t। तो 1 प्लस r/100 की पावर टाइम कितना है 2, और ये हो गया 12769 अपन में 1234। तो अब आपको देखना है किसका स्क्वायर है, बस उतना ही देख लेना है और क्वेश्चन सॉल्व। देखो 69 आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर होगा, जो भी नंबर है उसमें या तो +13 होगा या -13। तो हम देख लेते हैं 12700 के आसपास कौन सा स्क्वायर है। देखिए 100 का स्क्वायर कितना होता है, और ये उससे बड़ी वैल्यू है, और 100 के बाद क्या आता है 150। 150 का स्क्वायर कितना होता है 22500। तो उससे तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये या तो 100 + 13 है या 100 - 13 है। अब ये तो 100 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो ये क्या होगा 100 + 13 मतलब ये 113 है। ये क्या है 113 का स्क्वायर अपन में 100 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। कितना आया, कितना आया 1 प्लस r/100 बराबर है 113/100। मतलब ये क्या हो गया 1 + 13/100, r की वैल्यू आ गई 13। 13 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अ ट्रेन गोज फ्रॉम A to B एट अ स्पीड ऑफ 9 km/h, और फिर रिटर्न भी उसी रास्ते से आ रही है एट सेम रूट एट 18 km/h। एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया था, अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड क्या होता है 2xy अपन में x + y, 2 इंटू में 9 इंटू 18 अपन में x + y कितने 18 और 9 27, 9 × 27, 3 × 18, तो 6 × 2 = 12। 12 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 17 minutes एंड 16 minutes रिस्पेक्टिवली। ये A है, ये B है, ये 17 और ये 16। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड पाइप A इज क्लोज्ड आफ्टर 4 minutes,
हाउ मच एडिशनल टाइम विल पाइप बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। तो आपका टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 17 इंटू 16। तो आपको पता है 16 से कितना होता है 256, उसमें एक 16 और ऐड कर दो, 6 6 12 का एक, 5 6 7 272 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 272। तो 17 की टेबल में ये आएगा 16 पर और ये आएगा 17 पर। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, पाइप ए इज क्लोज आफ्टर 4 मिनट्स। ए जो है वो 16 4 से 64 यूनिट काम कर चुका है। अभी भी कितना बचा, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 6 गया 0, 208 यूनिट काम बचा। और अब ये कौन करेगा ये काम, ये करेगा बी बस। तो अरे देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई, ए और बी दोनों ही तो 4 मिनट तो खुले हैं। तो 16 और 17 कितना हो गया, 7 और 6 13 का एक, 33 यूनिट काम हो रहा है। 33 इंटू में 4 कितना हो गया, 33 इंटू में 4, 4 3 ज़ा 12 का 1, 4 6 ज़ा 12 13, 132 यूनिट काम हो चुका है। कितना बचा, 2 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 140 यूनिट काम बचा। अब ये कौन करेगा, अकेला बी। तो 140/17, इतने दिन और लगेंगे बी को। तो 140/17 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए हम ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब आपको पता है सीधा सीधा पावर माइनस में तो क्या हो जाएगा, 1/में 9 इंटू 5 इंटू 8 की पावर 9। तो 8 5 ज़ा 40, 9 4 ज़ा 36, 360 की पावर 9। फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ये दिया है 2.5 रेशो ये। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 19.5 इंटू में 12 बराबर है 2.5 इंटू में x। पॉइंट हटा के ये आ गया, बस अब डिवाइड कर दो, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, बचा कितना 4 5 9 ज़ा 45। तो x की वैल्यू आ गई 39 इंटू में 12/5 इंटू 2 और कर दो ताकि सीधा सीधा पॉइंट लगा दे। 39 कितना हो गया, 24 इंटू में 39 अपॉन में 10। आपको दिख रहा है यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 4 ज़ा 36, 0.6 कुछ आएगा, 0.6 सिर्फ एक में ही है, वो ये आंसर हमारा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एक मैन जो है वो 76% ऑफ हिज मंथली सैलरी मतलब स्पेंड करते हैं ऑन द रेंट ऑफ हिज हाउस। इफ एवरी मंथ ही ऑल्सो स्पेंड 976 ऑन कन्वेंस एंड इतना ऑन ग्रोसरी एंड सेव द रिमेनिंग 349। ठीक है, तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं वो, 76% सैलरी तो रेंट में चली जाती है और बाकी की जो बची वो ये और ये, तो बाकी की कितनी बची, अगर 100 में से 76% चला गया तो कितनी बची 24%। तो 24% बराबर है 976 प्लस 5629 प्लस 349। तो कितना हो गया ये, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 5629 अपन में और 349, 9 9 18 और 6 24 का 2, 7 2 9 10 11 11 4 15 का 1, 10 और 9 19 का 1, 6954। 24% किसके बराबर है 6954। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% बराबर है 6954 अपन में 24 इंटू में 100। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। 4 ये 3 से जाएगा क्या, 7 और 7 14 और 4 18, हाँ 3 से जाएगा। तो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 बचा, तो 3 5 ज़ा 15 बचा, 2 3 9 ज़ा 27, फिर 4 25 ज़ा 100। हमारा आंसर आया 1159 इंटू में 25। यूनिट डिजिट क्या गया, 9 5 जो 45, मतलब जहाँ पर भी 5 दिख रहा है वही आंसर है। सेकेंड इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।